मुझे अपना काम अभी कुछ सोने में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अभी यार। मुझे काम करने दो प्लीज, ऐसे मत करिए। आपका जो चीज़ था ना, कुछ नहीं होगा डियर, वो तो है ना हम पूरा जस्ट सुनना नहीं है हाथ ऊपर कीजिएगा, इसको नाम को हाथ नहीं पकड़िएगा। दर्द है वो है ना सक्शन, सुनो तान्या, ये तो सब कर देगा सक्शन, so there is no need of spitting again and again, okay? अच्छा नहीं सलाइन दर्द है, एक दो पर सक्शन लेगा उनको जमता नहीं है। पानी पानी Hello everyone, welcome to my channel. Okay, this time it's my second RCT sitting vlog and story time also, क्योंकि मैं पहले स्टोरी भी शेयर, मैं साथ साथ स्टोरी भी शेयर करती जाऊंगी और व्लॉग्स भी शेयर करती जाऊंगी। दर्द भी रहेगा, दर्द भी नहीं होगा कुछ भी, अब ये बड़ा इंजेक्शन देने की जरूरत ही नहीं है। तो सक्शन लेना है हो गया, और भी ड्यूटी दे दो। तो महसूस होगा बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल अंदर डाल रहे ना। तो नहीं अभी नहीं, रुको अभी। का ट्रीटेड टूथ है, रूट के नाम ट्रीटेड टूथ है ये वाला। अब जो अपन ने ये अपन ये ब्लैक हो गया, डाल दिए इनकी। आज क्या प्रोसीजर हुआ, ये पूरा अपन ने पूरा ये क्लीन कर दिया, ठीक है। ये मैंने ब्रॉड किया, ये नली रहती है, नस की नली जिसमें नस रहती है, ठीक है। ये नस कनेक्टेड रहती है अपन, यहाँ पे इनको इन्फेक्शन हो गया है, तो बेसिकली अपना एम क्या था, इन्फेक्शन को निकालने का। ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट्स मैंने डाली, जो मशीन से डाल रही थी ना, ये इंस्ट्रूमेंट देके मैंने क्लीन कर दिया। अब नेक्स्ट सिटिंग में इसको अपन ये फिलिंग कर देंगे, ये फिलिंग कर देंगे, उसको पैक करके क्लोज कर देंगे, परमानेंट फिलिंग्स। इसमें टूथ निकालने की ज़रूरत नहीं रहती है, जो नस रहती है ना वो सड़ गई है, बस वो सड़ी हुई नस निकाल के अपन उस पर थर्मोप्लास्टिक एक मटेरियल रहता है जिसको अपन जीप गट्टा पर्चा बोलते हैं, वो कॉम्पैक्ट रहना चाहिए ताकि राइट। थोड़ा सा और कॉपरेट करिए मुझे, है ना, ऐसे मत करिए। टिश्यू पेपर उनके अंदर मत डालिए उसको। चेंज करिए थोड़ा सा
कुछ नहीं है डियर, कुछ नहीं है, बच्चों का इंजेक्शन लगा रही हूँ आपको देख कर मैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। Relate with this. Yes, this is the only motive कि तुम उसको रिलेट कर पाओ. So yeah, let's begin. तो RCT की सिटिंग कंप्लीट हो गई, ऑल तो पूरा रूट केनाल ही कंप्लीट हो गया. येस, ओके, आई नो इट्स माई मिस्टेक. अगर थोड़े से भी देखो, आई विल शो यू. मुझे इस चीज़ के लिए भी बहुत कमेंट्स आ रहे थे, दैट्स वाई आई हैव टू शो दिस. ओके, देखो, द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ तुमको थोड़ी भी कैविटी है, प्लीज़ तुम क्लियर आउट करवा लो उसको. लाइक मी, अभी मुझे यहाँ पे एकदम टू सा है. हाँ 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 हाँ, क्या बोल रही हूँ मैं, इधर तो नहीं है, इधर पर है थोड़ा थोड़ा दोनों साइड पे. मेरे को उसको अभी ही क्लीन आउट करवा लेना चाहिए, फिलिंग करवा लेनी चाहिए इसको. जो भी होता है प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, जिससे कि मुझे बाद में रूट कैनाल की प्रॉब्लम ना आए. अब मेरे साथ क्या हुआ था, मेरा ये वाला तित ऑलरेडी रूट कैनाल है, यहाँ पे कैपिंग लगी हुई है, ये कैप्ड है. इसके जस्ट साइड वाला तित पूरा इन्फेक्टेड हो चुका था और मुझे उसके लिए रूट कैनाल की नीड थी. तो अब मुझे नहीं पता था कि रूट कैनाल की नीड है. मुझे तो बिल्कुल भी भनक भी नहीं थी कि वो वाले तित में, मुझे लगा शायद जो मैंने ऑलरेडी RCT करवाया हुआ था मुझे वहाँ पे पेन हो रहा है और मुझे उसमें डिस्टर्ब होने लगा है फिर से, तो एक बार मैं ट्रीटमेंट ले लेती हूँ जाके कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली. बट मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि रूट कैनाल का पूरा फुल ऑन वो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी थी. आई वाज लाइक ओके, लेट्स डू इट. अब मेरी जो फर्स्ट डे सिटिंग हुई, ऑल्दो उन्होंने पूरा जो भी फिलिंग एंड ऑल लाइक जो भी करता है वो सारी चीज़ें क्लीन आउट किया. जो अंदर की नस होती है, रूट कैनाल इज़ बेसिक द ट्रीटमेंट ऑफ जो अंदर की नसें होती है उसको क्लीन करना. वहाँ पे वो हो जाता है पॉइजन टाइप ऑफ समथिंग लाइक जो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है एरिया, तो उसको प्रॉपर क्लीन करना इज़ बेसिकली अ रूट कैनाल. तो अब वो चीज़ तो हो गई मेरी. फर्स्ट डे पे उन्होंने वो किया, सेकेंड डे पे उन्होंने उस चीज़ को फिलिंग की, मतलब प्रॉपरली फिल किया उस जगह पर. आई एम द क्रिएटर जो बिल्कुल ही एकदम ट्रू स्टोरीज आपको सर्व कर रही हूँ, बहुत प्यार से, बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन, बिकॉज आई वॉन्ट कि तुमको समझ आ जाए. मुझे सबसे पहले अपना कैपिंग कंप्लीट करानी है, उसके बाद ये भी हो जाएगा. इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू अपना ये जो फिलिंग है ना, जो भी ये कैविटीज़ है, मुझे इनको अलग करवाना है और इसकी प्रॉपर जो भी कुछ होगा इसका भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. बिकॉज मुझे पता है मेरे जो भी ट्विटर फैमिली है वो रिलेट कर रही है इन सब चीज़ों के साथ. बेसिकली रूट कैनाल होता ही इसलिए है. वैसे तो आप डायरेक्ट जाके अपना, अगर आप बड़े हो, आपकी एज है, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ यार, टीनेज क्रॉस ही किया है जस्ट, अभी मैं बहुत ज़्यादा अर्ली 20s में हूँ. तो टीनेजर मतलब यार नहीं कराना. अब मेरी स्माइल, ये दांत दिखता है, ये RCT वाला दिखता है मेरा, मतलब सीरियसली. अब उसके जस्ट बाजू वाले में फिर से हो गई है. तो दांत निकलवाना इज़ नॉट एट ऑल सॉल्यूशन. बट अगर आप बड़े हो तो निकलवा दो, इतनी झंझट है ही नहीं, फिर वीडियो देखो ही मत. बट अगर आप छोटे हो, अभी आपको नहीं निकलवाना है, डॉक्टर इसलिए मना कर देगा देख के आपके मेंटल हेल्थ या फिर आपकी बॉडी हेल्थ को कि भाई इट्स नॉट गुड एट ऑल, तुम्हारे लिए अभी ये सही नहीं है, क्योंकि आइज़ में इफेक्ट होगा या फिर कहीं पर भी इफेक्ट होगा या कोई भी दिक्कत होगी, तो इट्स नॉट गुड. तो वो मना कर देंगे. बट अगर वो कह रहे हैं निकलवा लो, तो भाई झंझट खत्म है. रूट कैनाल या भाड़े में तुम लोग दांत निकलवा दो यार. मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मेरे पास कोई भी यूट्यूब वीडियोस पर्टिकुलरली इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी एक्सेप्ट डॉक्टर. पर डॉक्टर की बातें हम सिर्फ सुन सकते हैं, एक्चुअली में हम वो फील कर सकते हैं जो सच में किसी ने फील किया हो. मैंने फील किया है, मैं तुम्हारे साथ एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड शेयर तो कर रही हूँ, एग्जैक्ट वीडियोस फोटोज़ के साथ भी शेयर कर रही हूँ. आई होप कि तुम सब रिलेट कर पाओ इस चीज़ों से, अगर तुमको नीड है तो, और अगर तो नहीं है तो दिस इज़ नॉट फॉर यू, एंड स्पेशली आप सभी के हेल्प के लिए है ये चीज़ें. इसके बाद अब मेरे को प्रॉब्लम हुई, वो कैसी थी, जब मैं सेकेंड सिटिंग पे पहुँची. अब सेकेंड सिटिंग पे पहुंचने के बाद मेरे को फिर से इंजेक्शन लगने थे. अगेन मेरे साथ वो सेम चीज़ रिपीट हुई, क्योंकि जब इंजेक्शन उन्होंने दिया, मुझे एक इंजेक्शन दिया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरा ये फेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. मुझे सब कुछ फील हो रहा था. वो ऐसा कुछ डाल रहे थे, वो होल कर रहे थे, पता नहीं वो क्या क्या कर रहे थे. ये देख लो, ये चीज़ हो रही थी मेरे साथ. जब ये हो रहा था तो फिर उन्होंने मुझे दूसरा इंजेक्शन दिया, क्योंकि मुझे एक इंजेक्शन से कोई भी असर नहीं हो रहा था. वो उन्होंने मुझे फिर से दूसरा इंजेक्शन दिया. मतलब मुझे 24 घंटे के अंदर 4 इंजेक्शन लग चुके थे. स्टिल
4 के बाद थोड़ा सा समझ में आया, चलो 2 के बाद आ गया समझ में। मेरे को लग रहा है मेरी फर्स्ट वाली सीटिंग में मुझे 3 इंजेक्शन लगे थे, मुझे अच्छे से याद नहीं है, वो वीडियो में देख के बताऊंगी मैं। बाकी जो सेकंड सीटिंग हुई थी उसमें तो 2 इंजेक्शन लगे थे मुझे। पहले वो छोटा वाला लगाया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, फिर उन्होंने बड़ा इंजेक्शन दिया, तब जाके मुझे थोड़ा सा लगा कि हाँ अभी आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हो। मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको पूरा होल करना था, उनको पूरा क्लीन आउट करना था, उनको पूरी फिलिंग करनी थी। बहुत सेंसेशन हो रही थी मशीन्स के थ्रू, तो वो बहुत गंदा दर्द देता है, बहुत ही गंदा। और उसके चक्कर में मेरे को यहाँ पे कट लग गया था टंग पे, नीचे साइड पे, जो कि बहुत ज़्यादा शार्प होता है ना, उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, तो उससे कट लग गया था मुझे। अब सेकेंड सिटिंग पे भी मुझे दूसरा इंजेक्शन लग गया। देन उन्होंने मुझे बोला भाई तुम्हारा आरसीटी करना इतना टफ है, लिटरली मतलब यार बच्चे जैसे तुम करने ही नहीं देते। मैं उनको बराबर हाथ पकड़ रही थी, मैंने कहा कहीं कुछ कर रही थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ही गंदा। और वो सक करते हैं, लाइक उनके पास एक मशीन होती है जिससे वो अपना सारा सलाइवा सक करता है। मुझे उसमें भी इतनी प्रॉब्लम होती है बिकॉज आई वांट जस्ट बार ये करना होता है मुझे, तो अब मेरे को उसमें भी दिक्कत होती थी। पर मतलब फाइनली वो सारी चीज़ें मैनेज हो चुकी थी। तो ओवरऑल ये सब कुछ मेरा शेयर करने का मोटिव बस एक ही है, पहले ही जब भी कैविटी हो रही हो क्योर करवा लो, रूट कैनाल की ज़रूरत ना आए। पता नहीं मुझसे गलती दोबारा कैसे हो गई, ऑलरेडी पहली बार हो चुका था, पता नहीं दोबारा कैसे हो गया, आई डोंट नो। बट मतलब समझ लो अब कि पहले ही करवा, थोड़ा भी ब्लैक ब्लैक दिख रहा है भाई हटवा लो जाके। पूरा डेंटल ट्रीटमेंट प्रॉपरली लिया करो, जो भी सारी चीज़ें होती है प्रॉपरली किया करो, क्योंकि हमारे माउथ से ही सब कुछ है। माउथ में कोई दिक्कत है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। मतलब सीरियसली मेरी बॉडी में कहीं भी दिक्कत आ जाए मुझे इतना डिस्टर्ब नहीं होता है, स्पेशली जब टीथ में आती है, फिर स्पेशली माउथ में आती है। माउथ में तो नहीं, बट टीथ में आती है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा। तो था जो भी था सारा कुछ उन्होंने क्लीन आउट कर दिया था। एंड देन उन्होंने मुझे बोला कि अब आप 3 डेज़ के बाद हम इसको आगे आरसीटी को कंटिन्यू करते हैं, जो भी बाकी का प्रोसीजर होगा। पहले होता था 3-4 सिटिंग पे, अब एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ गए हैं, अब इतना टाइम नहीं लगता, अब 1 दिन में भी हो जाता है, अब 2 दिन में भी हो जाता है, अब 3 दिन में भी हो जाता है। ये बात मुझे लास्ट डे पता चली जब मेरी सेकेंड सिटिंग थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा शॉक थी कि एटलीस्ट मुझे 24 आवर्स भी अभी पूरे नहीं हुए हैं और मैं यहाँ पर सेकेंड सिटिंग के लिए आ गई हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रही थी और मुझे उस सिटी से मूव आउट करना था, जो कि उसी दिन करना था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आई वाज लाइक कि आज ही आप कर दो। दे वाज जस्ट लाइक ओके, अगर तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो हम आज ही करते हैं। मैंने बोला हाँ ठीक है आज ही कर दो आप लोग, क्योंकि ऑफकोर्स यार मुझसे दिक्कत हो रही थी उस दिन, और उस दिन पता मुझे पेन भी हो रहा था। और इवन तो पेन के चक्कर में मुझे, मैंने बताया था ना ऑलरेडी कि मुझे चक्कर वक्कर आ गए थे। तो चलो वो तो बात की बात है, वो तो बहुत ही गंदी चीज़ लगी मुझे यार। वो जो पेन होता था ना, मतलब मैं तुमको चाह के भी नहीं बता सकती, इतना गंदा पेन होता था, इतना गंदा, ऐसा ट्रॉमेटाइज लाइक, मतलब बहुत इतना किस किस वाला पेन होता था, ऐसा किस किस आ जाता है जैसे कोई चीज़ बहुत ऐसा करी करी सी हो जाती है, जस्ट लाइक दैट ओनली। पर वो मैं शायद आपको समझा भी ना पाऊँ, आप समझ भी ना पाओ, ऐसे बहुत बुरा चीज़ थी यार वो, बहुत ही बुरी। तो ठीक है, अब मैं सेकंड सिटिंग पे गई उनके पास, क्योंकि मुझे पेन हो रहा था, मैं कुछ खा भी नहीं पा रही थी प्रॉपर्ली। आई वाज लाइक कि यार आप इसको कंप्लीट कर देते हैं हम जल्दी से, क्योंकि मुझे जाना था उस दिन। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, वरना मेरी 2-3 दिन के बाद सिटिंग कंप्लीट होती सेकेंड वाली। तो अब फर्स्ट डे तो हो गया था, अब मैं सेकेंड डे गई तो ये सारी चीज़ें हुई, उन्होंने सारा कुछ वापस से किया। जब हम बैठे, मैं उनसे कंसर्न कर रही थी थोड़ा सा कि मुझे अभी क्या क्या क्योर करना है और लाइक क्या क्या। तो मुझे ना सेंसेशन के लिए उन्होंने मुझे बोला गर्म ठंडा ज़्यादा मत लेना, आइसक्रीम लेना, ज़्यादा कुछ उस साइड से हार्ड चीज़ें मत खाना, प्रॉपरली आइसक्रीम लेते रहना। क्योंकि और मैं भी आपको ये पर्सनली बता देती हूँ, आइसक्रीम जब भी रूट कैनाल या कुछ तेज से रिलेटेड कुछ भी आपका होता है तो आइसक्रीम ज़्यादा खाया करो, कप वप वाली, क्योंकि बहुत ठंडी आइसक्रीम, ठंडा होता है पर वो अंदर जाके, पापा कहते हैं मेरे, वो अंदर जाके गर्म करता है। और वो सेम चीज़ यहाँ पे भी करता है, उससे बहुत रिलीफ मिलता है टीथ में, सीरियसली भाई। फर्स्ट टाइम जब मेरा फर्स्ट टाइम आरसीटी हुआ था, तब तो मतलब मैं 5-6 दिन या फिर 7-8 दिन कंटिन्यूसली सिर्फ आइसक्रीम पे जिंदा थी, यस। और सिर्फ ऐसे दाल पीती थी और आइसक्रीम, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता था। तो और पहली बार था, डर लगता था, फटती थी, लिटरली फटती थी, किसकी नहीं फटती। ये वीडियो स्पेशली तुम्हारे लिए बना रही हूँ मैं, ओके। तो अब जब ये सारी चीज़ें हुई
और सेकेंड टाइम पे मैंने आइसक्रीम तो इतनी ज़्यादा नहीं ली, मैंने लिक्विड ही लिया ज़्यादातर। मैंने खिचड़ी खाई, मैंने दाल चावल लिया, बस मैंने बहुत सिंपल सा अपना मील रखा हुआ था, मॉर्निंग का भी और नाइट का भी। मतलब पूरा ऑल तो फुल डे का मील मेरा सिर्फ खिचड़ी थी, दही खिचड़ी या फिर दही दाल चावल था। मैं नॉर्मली कर्ड के साथ ले रही थी सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत लिक्विड होता है ईजिली। मैंने कुछ भी रोटी पराठा ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं ली, चपाती एंड ऑल लाइक कुछ भी नहीं लिया मैंने। तो अब इन सब चीज़ों के बाद आई फील लाइक कि जब मतलब पेन तो मुझे कंटिन्यू हो रहा है, मैंने उनसे बोला तो दे वाज जस्ट लाइक हम कैपिंग करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई वाज लाइक कि हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने किया हुआ था। मुझे बीच बीच में इतना गंदा वाला पेन होता है, इतना गंदा। अभी भी मैं अगर ये वीडियो बना रही हूँ तो मुझे कल ही पेन हो रहा था, बहुत ही बुरा। मतलब बिल्कुल जान निकल जाती है, पता नहीं मुझे ये दिक्कत क्यों हो रही है। अभी तो मैं वहाँ पर नहीं हूँ इंदौर में, अभी मैं अपने होम टाउन में, मैं अभी अपने घर पर हूँ, अपने स्टूडियो पे हूँ, ये वीडियो शूट कर रही हूँ। बट अभी मैं 1-2 दिन में निकलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये पूरा ट्रीट करवाना। अभी मेरी कैपिंग भी नहीं हुई। अब मैं वहाँ से वापस आ गई, मेरी सेकेंड सिटिंग हो गई, रूट कैनाल ऑलमोस्ट डन हो गया। ये है वो चीज़ जहाँ का रूट कैनाल हुआ है, ऑलमोस्ट डन है, फिलिंग विलिंग सब कुछ डन है। बट अब मुझे डिस्टर्ब ये होता है, ये दोनों तीत के बीच में क्योंकि गैप नहीं बचा है, तो मुझे उसको भी क्लियर आउट करवाना है। मतलब ऑब्वियसली फिर वो कैपिंग वैपिंग करेंगे, जो भी लेंगे वो साइज़ पहले लेंगे। मुझे 2-3 बार पहले उनके पास जाना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा, उसके बाद वो साइज़ वाइज लेंगे। फिर 1 दिन का प्रोसेस है ये पूरा, कुछ 1 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ मे बी शायद 1-2 दिन लग जाए कैपिंग के लिए, या फिर अगर वो भी एडवांस हुआ तो शायद वो भी ना लगे। तो वो जो भी कुछ करेंगे उसके बाद मेरा हो जाएगा वो। अब बस इतना सा काम और बचा है मेरा। बट इन सब चीज़ों के बीच में मुझे पेन अभी भी हो रहा है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे पेन क्यों हो रहा है। दिस इज़ नॉट एट ऑल कुछ भी, मैं मतलब एकदम जेन्युइन सी चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पेन होता है तो प्लीज़ क्योर करना, क्योर इन द सेंस कि कुछ कड़ी चीज़ मत खाना। मुझे तो स्ट्रिक्टली बोला गया था कि उधर से तो कुछ भी मत खाना, कुछ भी ऐसा हार्ड बिल्कुल मत लेना, क्योंकि अगर लिया तो अभी सीधे दाँत जाएगा, सीधे दांत टूटेगा। ये बात मुझे लास्ट डॉक्टर ने भी बोली थी कि अभी जो आपका टीथ हम बचा रहे थे, तो मेक श्योर कि तुम लोगों को ये ना हो, पहले ही ट्रीट करवा लो, पहले ही क्योर करवा लो। बट अगर फिर भी होता है, मेरी वीडियोज़ के थ्रू हेल्प ले लो। डॉक्टर अच्छा चूज़ करना बहुत ईजिली हो जाता है, अब बहुत एडवांस हो गया है। 2025 में ये वीडियो शूट कर रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत एडवांस हो चुकी हैं, बहुत ईजिली हो जाता है। जितने अच्छे डॉक्टर, जितना अच्छा क्लिनिक, उतना जल्दी उतना अच्छा सब कुछ हो जाता है। तो मैंने तो ये ट्रीटमेंट अभी अपना इंदौर में लिया था, फर्स्ट वाला जबलपुर लिया था, अभी इंदौर एमपी में लिया था। बट ओवरऑल इट्स एट ऑल गुड एक्सपीरियंस। ऑफकोर्स इट्स अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, बट स्टिल उन्होंने बहुत ईजिली किया, बहुत शार्पली किया। इट्स ऑल गुड एक्सपीरियंस। अब मैं बाकी का जो भी मेरा कैपिंग एंड ऑल वाला होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन आउट करती हूँ। तब तक के लिए बाय।